अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, सलातुल तस्बीह की नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है, किस तरीक़े से पढ़ी जाती है, इसका क्या तरीक़ा है पढ़ने का, किस वक्त पढ़ी जाती है, कितनी पढ़ी जाती है और किस वक्त में नहीं पढ़ी जाती, इसकी नियत कैसे की जाती है, ये तमाम सवालात अक्सर लोगों के जहन में होते हैं। तो इंशाअल्लाह मुख्तसर से वक्त में कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पूरी नमाज का तरीक़ा मैं समझा सकूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं नियत की कि सलातुल तस्बीह की नमाज की नियत किस तरीके से की जाती है। देखिए, नियत असल में दिल के इरादे का नाम है, या ज़बान से अगर कहना चाहें तो आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह की मैं पढ़ रहा हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी इससे ज़्यादा नियत की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नियत आपकी हो चुकी है। क्योंकि जब सलातुल तस्बीह की नमाज का इरादा जब आपने किया था तो तभी जो है आपकी नियत हो चुकी थी। अब इसके तरीक़े की बात करते हैं। तो सबसे पहले नियत बांधने के बाद जब आप सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे और सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद 15 मरतबा इस तस्बीह को आप पढ़ेंगे। और तस्बीह क्या है? तस्बीह है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस तस्बीह को हम 15 मरतबा पढ़ेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा के बाद। अब 15 मरतबा पढ़ने के बाद आप अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे और अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद कोई सी भी सूरत आप मिला लेंगे। इसमें कोई ख़ास नहीं है कि सलातुल तस्बीह की नमाज़ में कोई ख़ास सूरतें होती हैं, वही सूरत होती है जो नमाज में अक्सर पढ़ी जाती है। सूरत मिलाने के बाद रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा फिर इस तस्बीह को पढ़ेंगे। इसी तरीके से 10 मरतबा पढ़ने के बाद रुकू में जाएंगे और रुकू में सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहने के बाद खड़े होने से पहले 10 मरतबा फिर इस तस्बीह को पढ़ेंगे। इसके बाद जब रुकू से उठेंगे तो सजदे में जाने से पहले खड़े खड़े 10 मरतबा फिर इस तस्बीह को कहेंगे और फिर रुकू उसमें सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने के बाद सुब्हान रब्बियल आला कहने के बाद 10 मरतबा फिर इस तस्बीह को पढ़ेंगे। फिर सजदे से उठेंगे और दूसरे सजदे में जाने से पहले 10 मरतबा फिर इस तस्बीह को पढ़ेंगे। फिर 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ने के बाद फिर सजदे में जाएंगे और सजदे में सुब्हान रब्बिल आला कहने के बाद 10 मरतबा इस तस्बीह को दोहराएंगे। इसी तरीके से ये एक रकात आपकी मुकम्मल हो जाएगी। अब इसी तरीके से हमें चारों रकात पूरी करनी है। तो देखिए, सलातुल तस्बीह का अव्वलन तो सवाब बहुत ज़्यादा है, इसमें सारे गुनाह इंसान के माफ़ हो जाते हैं और बड़ी फ़जीलतें हैं। अच्छा, ये रकात जब आपकी पूरी हो जाएगी तो अब आप दूसरी रकात के लिए उठेंगे और 15 मरतबा फिर इस तस्बीह को पढ़ेंगे। और इसी तरीके से मैं आपको इस रकात में पूरी तस्बीहात गिना देता हूँ कि शुरू में 15 मरतबा और फिर अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद सूरत मिलाने के बाद फिर आप 10 मरतबा रुकू में जाने से पहले पढ़ेंगे। तो ये हो गई 15 और 10 25। रुकू में जाने के बाद सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहने के बाद इसके बाद 10 मरतबा आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी 25 और 10 35। फिर रुकू से उठेंगे, 10 मरतबा पढ़ेंगे तो 35 और 10 हो जाएगी आपकी 45। फिर सजदे में पढ़ेंगे आप पहले सजदे में, तो ये 45 और 10 हो जाएगी आपकी 55। पहले और दूसरे सजदे के बीच में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 65। उसके बाद दूसरे सजदे में पढ़ेंगे आप तो ये हो जाएगी 75। यानी एक रकात में 75 मरतबा ये तस्बीह हम पढ़ेंगे। और तस्बीह कौन सी है ये मैंने आपको स्क्रीन पे दे रखी है, आप लोग याद कर लीजिए। और वैसे यूट्यूब पर ये तो पढ़ी हुई है। और तीसरा कलमा है ये सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आसानी से सिपारों में लिखा हुआ भी होता है और मिल जाता है, तो याद कर लीजिएगा इसको। तो एक रकात में 75 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये 4 रकात में 300 मरतबा पढ़ी जाती है। अच्छा, इसमें एक बात आप खूब अच्छी तरीके से समझ लें कि किसी रकात में आपने मिसाल के तौर पर शुरू में 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। अब आपको ध्यान नहीं रहा, आपने 10 मरतबा पढ़ी, फिर याद आया कि मैंने 10 मरतबा पढ़ ली है, तो आप अगली तस्बीह में 5 मिला लें। यानी कि आपने शुरू में 15 पढ़नी थी लेकिन 10 पढ़ी है, तो आप जो है अब अगली जो 10 पढ़ेंगे उसमें आप 5 तस्बीह को ऐड कर लेंगे। ठीक है। और इसके अलावा अगर भूल चूक हो जाती है तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ़ करने वाला है। आपने कोशिश की तो अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नमाज ज़रूर कबूल होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अक्सर लोग पूछते हैं कि
कौन से वक्त में सलात तस्बीह की नमाज़ ना पढ़ें। तो देखिए 3 औक़ात हैं, 3 वक्त हैं जिसमें सलात तस्बीह क्या कोई और नफिल नमाज नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि सलात तस्बीह भी एक नफिल नमाज है, कोई और नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती। सबसे पहली तो ये फजर की नमाज़ के बाद सूरज निकलने तक कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती है। दूसरा ज़वाल का वक्त, और तीसरा असर और मगरिब के दरमियान, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मगरिब तक 3 वक्त। इसके अलावा आपका जब भी दिल चाहे आप सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ सकते हैं। वैसे लोग जुमे के दिन इसको अक्सर पढ़ते हैं, क्योंकि जुमे का दिन जो है वो तमाम दिनों का सरदार है और जुमे की अफजलियत भी ज़्यादा है, इसलिए जो है सलात तस्बीह की नमाज़ अगर हो सके तो आप जुमे में पढ़ लिया करें। और बाकी किसी और वक्त में क़ैद है नहीं, आप इशा की नमाज़ के बाद भी पढ़ सकते हैं, आप दोपहर में भी किसी वक्त पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई हमारे भाई या बहन जिनको जो है ये बात नहीं अच्छी तरीके से भी समझ में आई, तो आप वीडियो को जो है थोड़ा रोक रोक के सुन लीजिए। इससे ज़्यादा अगर वीडियो लंबी बनाएंगे तो फिर मुनासिब नहीं है, इसलिए जो है आप अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।